आज हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले कई स्टूडेंट मुझे ये पूछते हैं मैसेज करके कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं वाइवा का एक क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है एक्सटर्नल के द्वारा मैं बताऊंगा कि सबसे पहला क्वेश्चन रहता है कि फार्मासिस्ट होता कौन है। और ये क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट से पूछा गया है एक्सटर्नल के द्वारा जब वो प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा लेने के लिए आते हैं। तो फार्मासिस्ट होता कौन है? फार्मासिस्ट हेल्थ केयर पेशेवर है जो ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि लोग अपने मेडिकल ट्रीटमेंट से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। मेडिकल के क्षेत्र में फार्मासिस्ट की अपनी भूमिका है। वास्तव में यह एक मल्टीपर्पज जॉब प्रोफाइल है। फार्मासिस्ट वह होता है जो डॉक्टर द्वारा ली गई प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से रोगियों को समझाने और सहायता प्रोवाइड करने के लिए एक क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम करता है, और यही बात उसे मेडिकल ट्रीटमेंट में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसके अलावा वह फार्मेसी में हो रही डेवलपमेंट और रिसर्च में काम करने वाली नई दवाइयों के प्रयोग और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप यह जवाब एक्सटर्नल को देंगे कि फार्मासिस्ट कौन होता है तो आपको वाइवा में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ तक वह आपके जवाब से इतना इम्प्रेस हो जाएगा कि आगे के क्वेश्चन में भी वो आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टॉपिक से। रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एक्सप्लेन अमोनियम कार्बोनेट, डिस्कस द रोल ऑफ अमोनियम कंपाउंड एज रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट के बारे में। साथ ही आपको बताना है कि अमोनियम कार्बोनेट का क्या एक्सप्लेनेशन है, इसका रोल क्या है, अमोनियम कंपाउंड का रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में किस तरह से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर पर आते हैं। द सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, यानी ऐसे पदार्थ जो कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन की दर को बढ़ा देते हैं उसे हम लोग रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कहते हैं। आइए अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में का अर्थ है वर्गीकरण, यानी इसको किस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। तो मैकेनिज्म के आधार पर अगर हम देखें तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को हम लोग दो तरीकों से बांट सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट आर क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट क्या है पहले वो जान लेते हैं। दीज आर जनरली एक्टिंग बाय सेंट्रल मैकेनिज्म। अब ये मैकेनिज्म के आधार पर जो है काम करते हैं। अब ये मैकेनिज्म क्या है इसे भी जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन से मैकेनिज्म है जिसके आधार पर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट को बांटा गया है, जिनमें ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का पहला पॉइंट है। तो दीज स्टिमुलेंट द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन विच इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो अब ये क्या है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, और वहाँ पर ये क्या करते हैं उसे स्टिमुलेट करते हैं, यानी उसके सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि रेस्पिरेशन की दर क्या होती है बढ़ जाती है। जिसके एग्जाम्पल है कैफीन, कैफीन और साथ ही साथ थियोफाइलिन और एट्रोपिन। यानी कैफीन, थियोफाइलिन और एट्रोपिन लेने से हमारे मेडुला ऑब्लिगेंटा में जो कि सेंटर है वहाँ ब्रेन का, वहाँ पर ये क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं, और उस स्टिमुलेशन के कारण हमारे श्वसन की दर यानी रेस्पिरेशन की दर क्या होती है बढ़ जाती है। और दूसरा जो है वो है इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। अब ये क्या होता है, तो जैसा आप जान रहे हैं कि ऊपर वाला ऑर्गेनिक था और नीचे वाला इनऑर्गेनिक है, तो इनऑर्गेनिक में मिनरल्स वाले पदार्थ होंगे। तो इसमें देखते हैं क्या है, दीज आर जनरली एक्टिंग बाय रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म पर काम करते हैं। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। जिस तरह से अगर हमारा हाथ कहीं जलता है या किसी नुकीली चीज से चुभता है तो हम अचानक से अपने हाथ को हटा लेते हैं, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अकॉर्डिंग जो रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट काम करते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कहते हैं। दीज सब्सटेंसेस आइदर इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन, ये या तो CO2 के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं,
टेम्पोररी इन ब्लड और इंक्रीज नंबर ऑफ सेंसरी स्टिमुलेंट थ्रू इरिटेशन, या फिर ये क्या करते हैं, सेंसरी स्टिमुलेंट इरिटेशन के द्वारा इंक्रीज करते हैं। यानी इनऑर्गेनिक रेस्पिरेशन का दो काम है। पहला, CO2 कंसंट्रेशन को बढ़ा देना, हमारे ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन को ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, या फिर सेंसरी स्टिमुलेंट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इरिटेशन के द्वारा। अब इनमें आते क्या है एग्जाम्पल्स, अमोनियम कार्बोनेट, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया। यानी अमोनियम कार्बोनेट और एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया को अगर हम लेंगे तो ये क्या करेंगे, हमारे ब्लड में CO2 कंसंट्रेशन को टेम्प्रोरी बढ़ा देंगे, और या फिर हमारे सेंसरी स्टिमुलेंट को इंक्रीज कर देंगे इरिटेशन के जरिए। तो ये इनऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का टाइप था। पहला वाला ऑर्गेनिक स्टिमुलेंट का टाइप था रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का, जिसमें कैफीन, थियोफैलिन और एट्रोपिन आते थे। और इन ऑर्गेनिक रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में अमोनियम कार्बोनेट, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया आते हैं। अब बात करते हैं अमोनियम कार्बोनेट के बारे में। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NH4HCO3 प्लस NaH2CNH3। तो ये क्या है, मिक्सचर है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट। इसका स्टैंडर्ड है कि नॉट लेस देन 30% ऑफ NH3, यानी कि NH3 यानी अमोनिया है, 30% से कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर यानी सफ़ेद क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर ऑफ अमोनिया, अमोनिया का जैसा गंध होता है इसका भी वही गंध होता है। वोलाटाइल एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये वोलाटाइल हो जाते हैं यानी वाष्प में बदल जाएंगे। डिकम्पोज बाय हीट, हॉट वाटर एंड एसिड, यानी कि गर्मी से, गर्म पानी से या एसिड से ये क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। सॉल्युबल इन वाटर एंड इन अल्कोहल, पानी के साथ और अल्कोहल के साथ ये घुलनशील है, यानी उनमें मिक्स हो जाते हैं अच्छी तरह से। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज अल्कलाइन टू लिटमस, इसका एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, जब इसे जल के साथ तैयार किया जाए तो ये अल्कलाइन नेचर शो करता है। ऑल्सो कॉल्ड स्मेलिंग सॉल्ट, और इसे साथ ही साथ स्मेलिंग सॉल्ट भी कहा जाता है। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 96, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2008, 2015 और 2016 में पूछा गया है। पूरी उम्मीद है कि ये इस साल भी एग्जाम में आए। लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और कमेंट में अपने सुझाव देना ना भूलें।